हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग बजट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि निफ्टी जो इस तरीके से न्यूट्रल एक क्लोजिंग आज के दिन दी है, और आपने देखा कि निफ्टी ऊपर गई, फिर पहले नीचे भेजा उसको, फिर पिछले 2-3 दिनों के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेड कर रही है। तो ये क्या चल रहा है, और मैंने संडे को जो एग्जैक्टली डिसिप्लिन से आपको बताया था कि ये हफ्ता सेलर्स का होने वाला है, तो कल किस तरीके से काम हो सकता है, कल किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकती है, बैंक निफ्टी बिहेव कर सकती है, इन दोनों के बारे में हम जानने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स नए हैं चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालो आप लोग तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें दोस्तों, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारा एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, जिसमें मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो भी बाय सेल करता हूँ वहां पे जो एक एजुकेशनल वीडियो बना के आप लोगों के लिए सामने जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये प्रोग्राम जो है 2000 का हुआ करता था, बट पिछले 2 महीने की डिसकंटिन्यूटी की वजह से मैंने जो इस प्रोग्राम को मात्र जो है 199 के अंदर जो है 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ रीलॉन्च किया हुआ है। तो जो लोग पुराने हमारे मेंबर्स हैं एमएसएम बुलेटिन के, तो वो जो है इसको तुरंत इनरोल कर लीजिए ताकि आपका जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। और 30 अप्रैल को फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आएगा और हमारी जो है इसके नए बुलेटिन की शुरुआत स्टार्ट हो जाएगी। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी रेट पे 2 महीने बाद जो है इसका रेट 2000 रुपीज हो जाएगा, और उसके बाद आप अगर बेहतर लगे तो आप इसकी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एफ और डीएस का डाटा देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे संकेत हमें मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है। एफआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग नहीं की है। डीआईज ने एज यूजुअल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर है 292 के आसपास जो है यहाँ पे सेलिंग की है, जो कि नेग्लिजिबल, हम इसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं, क्योंकि एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर में ये सेलिंग कोई माने नहीं रखती दोस्तों। और ऐसे भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हेजिंग पर्पज से इसको इस्तेमाल करना है इनको। एफआईज इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो है 1100 के आसपास की सेलिंग किए हुए। तो ये जो सेलिंग है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर एक स्लाइटली बुलिशनेस इनके दिमाग में है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले हम निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। ग्रीन कलर की जो लाइन है 20 EMA है, और ये 200 मूविंग एवरेज है। तो 20 EMA 200 मूविंग एवरेज को जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, क्या, क्योंकि हमें उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। 20 को हटा देते हैं, 200 को रहने देते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गई। इस जगह पे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि आवरली टाइम फ्रेम में डाइवर्जन किट हुआ, फिर डेली टाइम फ्रेम में हुआ, और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। 200 मूविंग एवरेज पे कई लोगों ने सोचा था कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, मैंने कहा नहीं एक्ट करेगा, ऊपर जाएगा। बट एक बात करें, सबसे पहले सोचिए, 200 मूविंग एवरेज से बुलिश होना है तो क्या इस तरीके से प्राइस जा सकता है क्या ऊपर? नहीं ना जा सकता, उसको रिटेस्ट तो करना पड़ेगा। बस ये भी अपना वही काम कर रहा है दोस्तों। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एज अ कैश मार्केट, एज अ स्विंग ट्रेड सोचें, तो 200 मूविंग एवरेज को पियर्स करने के बाद, ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करने तो आएगा ना दोस्तों। ये वही कर रहा है, 17,520 के आसपास को जो यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका बनता है, जो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्या करना है, 15 मिनट में आके देखते हैं और आपको बताता हूं मैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 15 मिनट्स में एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है, बुलिश डाइवर्जन, जो कि पॉजिटिव साइन है। यहाँ से मार्केट गिरता है, ये दिखाया जाता है कि हम नीचे जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है, रिटेल ट्रेडर्स को पूरी तरीके से डरा दिया जाता है। मार्केट यहाँ से गिरता सीधा यहाँ चला आता है। ठीक है, मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्लियर कट ये बताया जाता है कि भाई, मार्केट को अगर ऊपर निकलना है मान लो, ठीक है, या नीचे जाना है, तो इस लेवल को तो तोड़ना पड़ेगा ना। जो हमारा 2 दिन पहले जो लेवल क्रिएट हुआ था मंडे के दिन, इस लेवल को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा, बराबर है। पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है इस लेवल पे। 61.8% के आसपास का यहाँ पे रिजेक्शन आप देखिए। यहाँ से रिजेक्ट होती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर अगेन जो है लोअर लोज बनाते हुए आज की जो ट्रेडिंग इसने की है दोस्तों, एक चीज याद रखिए, कभी भी जो स्पेशल लेवल होते हैं, स्पेशल लेवल का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ, बहुत लर्निंग मिलने वाली है, बिना स्किप किए देखिए बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये स्पेशल लेवल है। 17,600 का जो लेवल यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, फिर एज अ सपोर्ट एक्ट किया, यहाँ भी यहीं कहीं सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया, और आज भी इसने इसको ब्रेक किया। तो जो स्पेशल लेवल्स होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, तो जो लोग उसको तुरंत जो ट्रेड कर लेते हैं ना, ब्रेक होने के बाद तुरंत, जिसने यहाँ पे पी बाय कर लिया होगा, तो उसका तो पक्का लॉस हुआ होगा यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि जो ब्रेकआउट का मेन जो कोर जो सिद्धांत है वो ये है कि जब भी मान लो ये लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना था। ब्रेकआउट के बाद ये नीचे की तरफ आता और लगभग 17,550 या 17,540 के आसपास का लेवल दिखाता, और ये लेवल दिखाने के बाद यहां से फिर एक रिटेस्ट करता और 17,590 17,600 के आसपास आता और यहां से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती, फिर नीचे की तरफ आता, तो हमें जो है ये ब्रेकआउट जो है ट्रेड करना था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे मैं कल के हिसाब से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो जनरली एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई नजर आ रही, क्लियर कट नजर आ रही है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से एक ब्रेकआउट के बाद हमें तुरंत ले लेना है। जिन्होंने नॉर्मल पढ़ाई की है मार्केट की उनको पता है कि ब्रेकआउट हुआ हमको ले लेना है, बट हमें दोस्तों इस लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। आप याद रखिए 17,650 के ऊपर जब जाके ट्रेड करने लगे तो ही हमें जो है सी की तरफ जाना है। अदरवाइज यहाँ पे पूरा के पूरा मैंने ऑलरेडी संडे बताया हुआ है, ये पूरा जोन जो है ना ऑप्शन सेलर का है, बायर का नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और जब तक कि इस लेवल को ब्रेक करके 17,550 540 के बाद ऊपर की तरफ जाके 17,580 590 को रिटेस्ट ना करे और यहाँ पे शूटिंग स्टार या बियरिश मारूबोजू या डोजी कैंडल बना के नीचे की तरफ कंफर्मेशन ना दे, तब तक कि हमें पी बाय नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल टूट है 17,660 और 65 का लेवल टूटे तो हमें बाई की तरफ जाना, तो हमारे जो अच्छे टारगेट्स मिलेंगे 17,750 740 तक भी हम जा सकते हैं। और नीचे की तरफ क्लियर कट है कि एक बार नीचे डिप मारे, ये लेवल को ब्रेक करे, सस्टेन करे, ऊपर की तरफ जाए, रिटेस्ट करे, फिर हमें जो रिटेस्ट के लेवल पे हमें यहाँ पे पी बाय करना है। तो ये हो गया निफ्टी को लेके। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल जो है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा डेली टाइम फ्रेम में, और बैंक निफ्टी निफ्टी से काफी ज्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, सही से देख पाए तो आपको क्लियर कट नजर आएगा। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ और ये लेवल भी हटा देते हैं। आपके यहाँ नजर आएगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि क्लियर कट यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि भाई हम जो है जब तक कि इस लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं करके सस्टेन नहीं करते, और मेरे हिसाब से सेम निफ्टी की तरह इसमें भी देखना है आपको कि 42,250 60 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करने लगे तो ही आपको सी की तरफ जाना है। और जब तक कि इसको ढंग से ब्रेक ना कर दे, इस लेवल को, कौन से लेवल को, 42,000 के लेवल को ब्रेक करके, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, देख लीजिए, बुक में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आके ये रिटेस्ट ना करे इस लेवल को, तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है, बल्कि हमें लॉन्ग की तरफ ही ध्यान बनाए रखना है। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए आप। जब तक के इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ वापस जाके ऊपर रिटेस्ट ना करे और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, बेरिश मारूबुजू या डोजी कैंडल, डार्क क्लाउड कैंडल, जो भी कैंडल आपने पढ़ा होगा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बने, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली शॉर्ट करना रहेगा। अदरवाइज सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे ट्रेड आपको नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी जो है बाय ऑन डीप हो सकता है। मार्केट ओवरऑल, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुनिए, मार्केट ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जो है अभी इस वक्त बुलिश है। ठीक है, क्यों बुलिश है मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको समझाऊंगा। आप समझ गए हो ना, इसके नीचे पी, इसके नीचे सी, बीच में खेल होता रहेगा। और ओवरऑल खेल जो है इसके अंदर तो पहले से तय हो गया, जो मैंने ऑलरेडी संडे को आपको बताया था कि सेलर का जो हफ्ता है। ठीक है, पहला ये चीज बताया था। दूसरा बताया था कि अगर बाय करना है तो हाफ क्वांटिटी से बायर बनना है। तीसरा ये बताया था कि अगर आपको जो है दोस्तों वाकई पैसा कमाना है तो सिर्फ 10% ही प्रॉफिट बनाना है, उससे ज्यादा बनाने जाओगे तो आपका जो बना हुआ पैसा वो भी चला जाएगा। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाकर जो उसको देख सकते हैं, कंटिन्यू आपको जो है सहायता कर रहा हूँ, कंटिन्यू जो है वहाँ पे पोस्ट करता था, फ्री में है, ज्वाइन कर लीजिए आप जाकर। और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपको जो है दोस्तों ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हम प्ले स्टोर पे जो है एप्लीकेशन लोड कर लीजिए, एंड्रॉयड आईओएस दोनों के लिए है अवेलेबल, और उसके बाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ओवरऑल बुलिश क्यों हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में एक चीज समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ये मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दूं जी। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए।
एक चीज समझने की कोशिश करें। यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। ठीक है। देखिए लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा था, मार्केट इस हाई को ब्रेक किया है। ठीक है। अब जो इससे पहले का जो स्विंग लो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 200 मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके नीचे अगर हम जाते हैं, सुन लीजिए, इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें फिर सेल ऑन राइज करना पड़ेगा, बाय ऑन डिप नहीं, सेल ऑन राइज करना पड़ेगा, फिर हम ये लेवल तक आराम से आ सकते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है। तो यहाँ अगर हम यहाँ से टूटते हैं, यहाँ से नीचे 100 पॉइंट आता है हमारा, 17,500, 17,480 के नीचे अगर हम आते हैं, तो फिर यहाँ से सेल ऑन राइज हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आराम से इस लेवल के आसपास हम विटनेस करेंगे आने वाले हफ्तों में। बट ओवरऑल पीसीआर के हिसाब से डाटा बुलिश है अभी भी इस मंथ का, और हमें बुलिश के हिसाब से ही एक्ट करना है, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको छोटे टाइम फ्रेम में समझाया। चलिए दोस्तों, अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहे, खुश रहे इसी के साथ। और कल मैंने एक बाटा का जो है आपको एनालिसिस दिया था, उसको देख लीजिए, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत कुछ लर्निंग हर एक वीडियो में छुपी हुई है। ठीक है, तो हर वीडियो को देखिए, सीखते रहिए, बुक बनाइए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। जैसा आपको पता है, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस बनते हैं ना, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनते हैं। अगर आपको कारोबार करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही कारोबार करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम के बाद। तब तक के दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर कर लीजिए।